पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को पाने के लिए कठोर तप किया। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और दर्शन दिए। तब पार्वती जी ने शिव जी को पाने की अपनी इच्छा प्रकट की। शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। शिव जी अंतर्धान हो गए। इतने में थोड़ी दूर किसी तालाब में एक ग्रह ने किसी बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा चिल्लाता है, ऐसी आवाज़ आ रही। पार्वती जी ने गौर से सुना तो वह बच्चा बड़ी दयनीय स्थिति में चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा कोई नहीं है, मुझे बचाओ। बच्चा चीख रहा है, आक्रांता कर रहा है। पार्वती जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। पार्वती जी वहाँ गईं, देखती हैं तो एक सुकुमार बालक है और उसका पैर एक ग्रह ने पकड़ रखा है। ग्रह उसे घसीटता हुआ ले जा रहा है। बालक कहता है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरी ना तो माता है, ना पिता है, ना मित्र है और ना ही मेरा कोई अनुज है, ना ही मेरा कोई बंधु है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पार्वती जी कहती हैं, हे ग्रह, हे मगरमच्छ, इस बच्चे को छोड़ दो। तब मगरमच्छ ने कहा, दिन के छठे भाग में जो मुझे प्राप्त होता है उसको मुझे अपना आहार समझकर स्वीकार करना पड़ता है, ऐसी मेरी नियत है। और ब्रह्मा जी ने दिन के छठे भाग में यह बालक मेरे पास भेजा है, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तू उसे छोड़ दे, इसके बदले में तुझे जो चाहिए वह मुझसे ले ले। तब ग्रह ने कहा, तुमने जो तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, उस तप का क्या फल मुझे दोगी? यदि ऐसा करती हो तो मैं इस बच्चे को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। पार्वती जी ने कहा, इसमें क्या बात है, इस जन्म का ही नहीं अपितु मैं कई जन्मों के तप का फल मैं तुम्हें अर्पण करने को तैयार हूँ, लेकिन तू इस बच्चे को छोड़ दे। ग्रह कहता है, सोच लो, आवेश में आकर संकल्प मत करना। पार्वती जी बोली, मैंने खूब सोच लिया है। ग्रह ने पार्वती जी के तपदान संकल्प करवाया। तपदान तत्पश्चर्या का दान मिलते ही ग्रह का तन तेज से चमक उठा। बच्चे को छोड़कर ग्रह ने कहा, पार्वती जी, तुम्हारे तप के प्रभाव से मेरा शरीर कितना सुंदर हो गया है, मानो मैं तेज पुंज हो गया हूँ। तुमने अपने सारे जीवन की कमाई एक छोटे से बालक को बचाने में लगा दी। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं दोबारा कर सकती हूँ, लेकिन बालक को तू निगल जाता तो ऐसा निर्दोष बालक फिर कैसे आता? देखते देखते वह बालक अंतर्धान हो गया और ग्रह भी अंतर्धान हो गया। तब पार्वती जी ने सोचा कि मैंने तप का दान कर दिया है, अब फिर से शंकर जी को पाने के लिए तप करना पड़ेगा। पार्वती जी फिर से तप करने बैठ गईं। ज्यों ही थोड़ा सा ध्यान किया, त्यों ही भगवान सदाशिव प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, आप तप क्यों करती हो? तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, मैंने तप का दान कर दिया है। शिव जी बोले, पार्वती, ग्रह के रूप में मैं ही था और बालक के रूप में भी मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राण मात्र में आत्मीयता का एहसास करता है या नहीं, यह परीक्षा करने के लिए मैंने लीला की थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक का एक हूँ और मैं अनेक शरीरों से न्यारा अशरीरी आत्मा हूँ। प्राण मात्र में आत्मीयता का तुम्हारा भाव धन्य है, धन्य हो पार्वती तुम। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए।